जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं और आप इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आप इससे पिछले वाले वीडियो न्यूमेरिकल अगर आपने देखा तो याद रखना इसमें वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं जो न्यूमेरिकल में आपको बताया गया और यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप पिछले वाला वीडियो देखिए जाके, तभी आपको पूरा क्लियर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरे प्यारे मित्र। देखिए क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है। जब इस उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाएगा तो बताओ ये उत्तल लेंस किसके जैसा व्यवहार करता है। कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखे हैं तो आप 100% इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। अगर आप न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिख लो, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जरूर बनेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। हम आपको भले क्वेश्चन का आंसर करवा देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को जाके देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कांच है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है और आपको पता है कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। कितना होता है भाई? 1.5। अगर मान लेते हैं इसको हम कोई पानी में डुबाएंगे, ठीक है, पानी लिक्विड बोल सकते हैं, या फिर इस कांच को कोई अन्य लिक्विड में डुबाया गया। मान लेते हैं ये पानी में डुबाया गया और पानी का वर्तनांक है 1.33 और एक अन्य द्रव में डुबाया गया और इसका वर्तनांक मान लेते हैं 1.68। अब सुनिएगा ध्यान से। आप अगर कोई भी लेंस को, यहां पे उत्तल लेंस का बात किया जा रहा है तो उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लेंस को अगर पानी में डुबा रहे हैं, यदि अपवर्तनांक इस लेंस का ज्यादा हो पानी के अपेक्षा, यदि आप पानी में लेंस को डुबा रहे हैं और उस पानी का वर्तनांक कम होगा इस लेंस के अपेक्षा, तो याद रखना वो उत्तल लेंस के जैसा ही व्यवहार करेगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस के जैसा। अगर इसी कांच को अर्थात इसी लेंस को अगर आप पानी में डुबा रहे हैं, कोई अन्य पानी में डुबा रहे हैं, जो अन्य द्रव हम लोग यहां लिखे हैं, तो देखिए इस कंडीशन में इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जिस द्रव में डुबा रहे हैं उसका वर्तनांक अगर इस कांच की अपेक्षा ज्यादा होगा तो ये उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस के जैसा। तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए एक उत्तल लेंस है जिसका वर्तनांक 1.5 है और पानी में डुबाया गया, इसका वर्तनांक 1.33 है। तो बताओ किसका वर्तनांक ज्यादा है? लेंस का ही ज्यादा है पानी की अपेक्षा। तो इसका मतलब ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस के जैसा। और अगर ज्यादा होगा तो ये उत्तल लेंस किसके जैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस के जैसा। बताओ 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन होगा इसमें से? किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। उत्तल लेंस के जैसा ही व्यवहार कर रहा है क्योंकि इसका वर्तनांक पानी का कम है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना कंसेप्चुअल हम बता रहे हैं आपको। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से रटवा दिया जाएगा, आपको लॉजिक नहीं बताया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हर क्वेश्चन का आप आंसर लॉजिक के साथ सीखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आनंदपूर्वक है, काफी आनंददायक है, आप आराम से बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 लेंस दिया हुआ है, एक का क्षमता -15 डायोप्टर है और एक का क्षमता +5 डायोप्टर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका फोकस दूरी क्या होगा। समायोजन जब करेंगे दोनों लेंस को तो इसका फोकस दूरी क्या हुआ। देखिए
आपको पता है लेंस, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका क्षमता माइनस में दिया हुआ। ये कौन सा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षमता प्लस में दिया हुआ। तो आप ये बताओ, हमारे पास दो क्षमता दिया हुआ है P1, इसका मान -15 डायोप्टर है। इसका मतलब बताओ ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये अवतल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, अवतल लेंस के जैसा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, +5 डायोप्टर। अब बताओ ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये उत्तल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, उत्तल लेंस के जैसा। बताइए, इन दोनों को समायोजन कर दिया गया, अर्थात जोड़ा गया। और आपको पता है जब जोड़ेंगे तो इसका क्षमता का फॉर्मूला होता है दो लेंस के लिए P1 + P2। क्या होता है, P1 + P2। तो आप ये बताइए, P1 का मान दिया हुआ है 15 डायोप्टर और P2 का मान दिया हुआ है 5 डायोप्टर। बताओ इसका कितना मान आएगा, -10 डायोप्टर। लेकिन आपसे क्षमता नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी। तो आपको पता है कि क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। तो क्या इस डायोप्टर को मीटर इनवर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या, है ना? कितना आ गया, -10 मीटर इनवर्स। तो बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे P = 1/f। हमको f निकालना है। तो बताओ f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f का फॉर्मूला हो जाएगा 1/p। कितना हो जाएगा, 1/p। कितना हो जाएगा भाई, 1/p। चलिए यहाँ 1/p लिखिए। और आपको पता है P का मान कितना आया है, -10 मीटर इनवर्स। देख सकते हैं P का मान कितना आया, -10 मीटर इनवर्स। आप बताओ इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे इनवर्स को, तो ये प्लस में बदल जाएगा और आ जाएगा 10, है ना? मीटर इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे प्लस में, और ये माइनस को यहाँ पे लिखा जाएगा। और आप बताओ अपने मन से कुछ यहाँ पे एक लगा सकते हैं क्या मीटर के आगे? और 1 मीटर में बताओ कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा, 10। ये माइनस में है, बताओ 10 × 100, बताओ कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया। बताइए आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -10। कितना हो जाएगा, -10। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप आराम से बता सकते हैं। बताओ लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, जस्ट बताए थे क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है, दोनों आप याद रखेंगे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल तो नहीं होगा, डायोप्टर हो सकता है, कैंडेला नहीं होगा, वाट नहीं होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। क्या बोल रहा है, एक उभयोत्तल लेंस अर्थात जिसका दोनों तरफ लेंस उत्तल होगा, उठा हुआ एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ लेंस की क्षमता क्या होगा। तो आप ये बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला? अगर पढ़े हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखें। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f बराबर क्या होता है, n - 1 × 1/r 1 - 1/r2। यही होता है ना? तो बताओ यहाँ पे कौन सा लेंस है भाई, उभयोत्तल लेंस अर्थात उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो देखो दोनों का रेडियस दे चुका है, दोनों का रेडियस दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। आपको पता है इस वाले पार्ट का रेडियस इधर होगा और इस वाले भाग का रेडियस इधर होगा, है ना? तो एक को मान लेंगे 1 और एक को मान लेंगे 2। एक को मान लेंगे 1, एक को मान लेंगे 2। और इधर का बताओ दूरी किस में होगा, प्लस में, इधर का दूरी किस में होगा, माइनस में। तो एक हम लोग माइनस में ले लेते हैं, एक हम लोग प्लस में ले लेते हैं। तो R1 बताओ कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का 20 ही होगा, नहीं अब लिखा हुआ प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। R2 भी कितना होगा,
20 सेंटीमीटर ही होगा। एक को 1 मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिए 2, क्योंकि इधर का दूरी माइनस में, उधर का दूरी क्या होता है प्लस में। और साथ साथ अपवर्तनांक दिया हुआ इस लेंस का देखो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। कुछ नहीं, मान बिठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा, बैठाइए। और आपको ये भी पता है कि 1/f को p लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? क्षमता। तो आप इसको 1/f को p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्षमता आपको डायरेक्ट आ जाएगा। बताइए कितना मान है? 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 का मान कितना है भाई? -20। और r2 का भी मान कितना है? -20। बताइए किसी को समस्या यहाँ तक? किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। r1 का मान -20, सॉरी ये माइनस में नहीं है, ये हमारा किस में है? प्लस में। ये हमारा किस में है? प्लस में। r2 हमारा किस में दिया हुआ है? प्लस में। सिर्फ यहाँ लिखिए 20। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हो जाएगा कितना? 1.5 में 1 गया, 0.5 बचेगा। चलिए आगे बढ़ाइए। इसका बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 20। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या? किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो कितना आ जाएगा? 0.5। और बताइए माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। माइनस 2 हो जाएगा। और ये बताओ कितना आ जाएगा? 20। इधर दशमलव तोड़िए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5 दूना 10। कितना आ जाएगा भाई? 5 दूना 10। कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। 2 से 2 क्या हुआ? खत्म हो गया। अब बताइए कितना आ जाएगा? -1/10। -1/10। ये आप अभी बदलिए मत, अभी रहने दीजिए सिर्फ 1/f। कितना आ गया? 1/f, सॉरी यहाँ पे 1/f लिखेंगे, यहाँ भी 1/f लिखेंगे, 1/f लिखेंगे। चलिए अगर बदल भी देते कोई दिक्कत नहीं होता। तो बताओ -f का मान कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई? -10 सेंटीमीटर। अब बताइए हमको निकालना है क्षमता, और क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो बताइए कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1/f। f का मान कितना निकला है? f का मान निकला है -10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भागा देंगे, और 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 10 सेकंड में 10 देंगे 100। बताओ कितना आ जाएगा? -10 मीटर इनवर्स। और -10 मीटर इनवर्स को बताओ क्या लिख सकते हैं? 10 डायोप्टर। क्या लिख सकते हैं? 10 डायोप्टर। तो बताओ हमारे पास आंसर तो एक ही होगा, लेकिन याद रखिए प्लस में भी आंसर आ सकता था। अगर आप इधर को मान लेते 1, इधर को मान लेते 2, इधर को मान लेते 2, तो बताओ 2 किस में आता? माइनस में। तो और ये माइनस माइनस किस में हो जाता? प्लस में हो जाता। तो डिपेंड करता मानने पर। देखिए माइनस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसको प्लस में लाना चाहते तो इधर को मान लेते 1, इधर को मान लेते 2, तो 2 हमारा किस में आता? माइनस में। और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, और ये सिर्फ पूरा प्लस में ही आता। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में आ सकता था। ये तो हमारे डिपेंड के ऊपर था, हम लोग क्या मान रहे हैं। इसलिए देखो आपको ऑप्शन में एक ही दिया है, 2 नहीं दिया है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई एक आंसर ही होगा, है ना। आंसर दोनों हो सकता था अगर देता तो याद रखना एक ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आवर्धक ग्लास है। आवर्धक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कोई वस्तु को बड़ा करता है। और बड़ा कौन करता है? एक सूक्ष्मदर्शी, है ना। आवर्धक ग्लास, ग्लास होता है कांच। आवर्धक ग्लास किसके जैसा बिहेव करेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। किसके जैसा बिहेव करेगा भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। किसके जैसा बिहेव करेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। और सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको निकालना है आवर्धक क्षमता। याद रखना आवर्धक ग्लास किसके जैसा बिहेव करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। क्योंकि आवर्धक का मतलब होता बड़ा करना। कौन कर रहा है? ये ग्लास। इसका मतलब कोई भी वस्तु को बड़ा कौन करता है? एक माइक्रोस्कोप, है ना। कोई भी वस्तु को बड़ा कर देता है माइक्रोस्कोप, छोटे वस्तु को बड़ा कर देता है। इसका मतलब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। आपको फंसाने के लिए देखो ये वर्ड का इस्तेमाल किया। तो पूछ रहा है आवर्धक क्षमता। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े 1 + d/f। 1 + d/f। 1 + d/f। 1 प्लस क्या होता है? d/f। तो आप सबसे पहले f निकालिए। p बराबर दिया हुआ है कितना? p बराबर दिया हुआ है
12 डाइऑप्टर। अगर f यहाँ निकालिएगा तो इसको बदल दीजिए 12 मीटर इनवर्स। अगर f यहाँ से निकालिएगा तो f बराबर हो जाएगा 1/p, और p का मान कितना है 12 मीटर इनवर्स, है ना। और मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 100 मीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है, सुनिए ध्यान से, नहीं मालूम है तो देखो ध्यान पूर्वक कैसे होगा, बताते हैं, ध्यान पूर्वक सीखना। मीटर इनवर्स को ऊपर लेके जाइएगा तो हो जाएगा मीटर बटे कितना होगा 12। यहाँ पे कुछ नहीं देख लगा सकते अपने मन से, बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, है ना। और इधर आ जाएगा 12, आप भागा दीजिए कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 72 72, 62 84, 82 96, 82 96, 8 दशमलव कितना आ जाएगा, फिर 12 तिया 36, 8.3, 8.33 समथिंग आएगा। चलिए मान रख दीजिए 1 + d/f, और d का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। इसका मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और इसका मान है कितना 8.33, कितना भाई 8.33। इसको जब भागा दीजिएगा तो ये 3 समथिंग कुछ आएगा, 3 समथिंग के लगभग आएगा। अब भागा दे के देखिएगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाई 4 तो दिया हुआ ही नहीं है, 4 तो दिया ही हुआ ही नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा भाई भागा दे के, क्या सही भागा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार भागा दे के। कितना है भाई 8.33 आया है। भागा देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए मेरे प्यारे मित्र। चलिए भागा दीजिएगा, कितना भागा देना है 25 भागा 8.33, हाँ 3 समथिंग 3 1 4। ये गलत आंसर दिया है, गलत ऑप्शन दिया है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक ही ऑप्शन होगा इसका 4। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 4। टाइपिंग में मिस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप कर भी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो कौन सा लेंस है, दो लेंस को क्या करा दिया गया, संयोग करा दिया गया। पूछ रहा है इसका समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा। आराम से बता सकते हैं, आप पढ़े होंगे P बराबर P1 प्लस होता है P2, P1 प्लस P2। बताइए एक का फोकस दूरी प्लस में दिया हुआ है और एक का फोकस दूरी किस में दिया हुआ माइनस में। इसका मतलब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, उत्तल लेंस के जैसा। ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, अवतल लेंस का जैसा। क्यों भाई? क्योंकि इसका फोकस दूरी प्लस में है और इसका फोकस दूरी माइनस में है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। F1 का मान कितना दिया हुआ है, F1 का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और F2 का मान कितना दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, चलिए रखते हैं हम लोग इसको। पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/f इधर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। मान रखते जाइए, डरना नहीं है, मान रखते जाइए, आराम से आंसर आ जाएगा। कितना है 20, और इसका भाई कितना है -40। कितना है -40। आगे बढ़ाइए। जब आप एलसीएम लीजिएगा 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 40, 20 दूना 40, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपको पता है 1/f कितना आ जाएगा 1/40। कितना आ जाएगा 1/40, 1/40। किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। तो बताओ f का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। f का मान किस में आ गया 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्षमता, तो बताओ p का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और f का फॉर्मूला होता है 1/p। हमसे p पूछा जा रहा है तो p ही निकालना है ना भाई। चलिए p निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा। बताओ f का मान कितना निकला है, f का मान निकला है 40 सेंटीमीटर। आप इसे भागा दीजिएगा, बताओ सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाएंगे। सेंटीमीटर को अगर मीटर में देंगे तो भागा देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से क्या करेंगे भागा देंगे। तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, 100/40, और ये किसमें बदल गया मीटर में। काटिए दशमलव से सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, 0 से 0 खत्म हो गया। इधर अरे यार क्या लिखा रहा है यहाँ, पिन होगा भाई, दिमाग कहाँ है। चलिए काटिए, 2 दूना 4, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अरे क्या लिखा रहा है भाई,
2 दूना 4, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर इनवर्स। कितना आ जाएगा 2.5 मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को आप डायोप्टर भी लिख सकते हैं। बताइए कहीं डायोप्टर है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए इस बार है 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है और एक दूसरे से सटा के रखा गया है, अर्थात संपर्क में है, तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। आराम से बता सकते हैं। बताइए ये है F1 का मान। F1 का मान कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। आगे बताओ F2 का मान कितना है? -30 सेंटीमीटर। और F3 का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब बताओ, एक है माइनस में और 2 है हमारा प्लस में। इसका मतलब 2 हमारे पास है उत्तल लेंस, एक हमारे पास है उत्तल लेंस। तो इसका पूछ रहा है, अगर संयोग करेंगे तो इसका बताओ फोकस दूरी क्या होगा? आराम से बना सकते हैं। 3 लेंस को संपर्क में किया गया तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2 + P3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/f हो जाएगा, 1/f1 हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा, 1/f3 हो जाएगा। मान रखते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए बताओ, F1 का मान है 20, F2 का मान है -30 और F3 का मान है 60। अब बताओ इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो उम्मीद है कि 60 ही आएगा। हाँ 60 ही आएगा। तो बताओ कितना होगा? 20 × 60 प्लस माइनस हो जाएगा -30 दूना 60, इधर हो जाएगा 1। अब बताओ कितना आ जाएगा? 3 1 4, 4 में 2 गया 2, अर्थात 1/f बराबर आ गया 4 में 2 गया 2, 2 बटे कितना आ जाएगा? 60, 2 1 कम 2, 30 दूना 60, क्रॉस गुना कीजिए, f एकम 1, 30 एकम 30 सेंटीमीटर। बताओ कितना आ जाएगा? f का मान 30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम लोग अगले दिन करने वाले क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन कराएंगे लेकिन रेगुलर कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि छूट जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है। चलिए अब बताओ क्या बोल रहा है। यदि समान फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस, 2 कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस आपको पता है किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। यहाँ भी एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगा? आराम से बता सकते हैं। 2 समान फोकस दूरी, क्या बोला? यदि समान फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस है ना, अर्थात F1 और F2 दोनों का फोकस दूरी समान है। और कितना है? F। और फोकस दूरी उत्तल लेंस का हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है। कितना लेंस है भाई? 2 लेंस। तो P का फॉर्मूला होता है P1 प्लस हो जाएगा P2। फोकस दूरी निकालना है तो यहाँ पे P बराबर 1/f, यहाँ पे 1/f1 और यहाँ पे कितना होगा? 1/f2। मान रखते जाइए, सबका मान है बराबर 1/f प्लस हो जाएगा 1/f। एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा? f 1 + 1 है ना, कितना आ जाएगा? 2/f, 2/f। तो हमको सिर्फ f निकालना है तो f बराबर इसको पलटिए तो कितना हो जाएगा? f/2। कितना आ जाएगा? f/2। कितना आ जाएगा? f/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, f/2। कितना हो जाएगा? f/2। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें, हाँ सर हमको अच्छा लगा। इसी तरह क्वेश्चन लेके आते रहिए और आने वाले एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।